नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम समझेंगे ये जो प्रयास की बुक हमें प्राप्त हो गई है, हमारा घर हमारा विद्यालय, ये हमें कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं तीनों कक्षाओं के लिए स्कूल से मिल गई है और इसके जो प्रोजेक्ट कार्य हैं वो हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने इसके 1 से लेकर के 6 तक की जो वीडियो और इनके प्रोजेक्ट कार्य हैं वो कंप्लीट कर दिए थे। यदि किसी कारणवश आप उनको नहीं देख पाए, नहीं समझे हैं, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, यहाँ पर जाकर के या प्लेलिस्ट पर जाकर के आप सभी को कंप्लीट कर लीजिए। प्लेलिस्ट तो आप खोल के जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं समझा दूंगा। ठीक है, चलिए आज हम इसका अगला जो प्रोजेक्ट कार्य 7 दिया गया है उसको देखते हैं, समझते हैं। यह दिया गया है प्रोजेक्ट कार्य 7। इस प्रोजेक्ट कार्य 7 में देखिए यहाँ पे ये विज्ञान का प्रोजेक्ट कार्य है और इसमें देखें यहाँ पर पत्तियों से इस प्रकार से चित्र बनाए गए हैं। ये देखिए ये पत्तियाँ हैं, कोई एक पेड़ लिया, उस पेड़ की पत्तियाँ जो इस प्रकार से रहती हैं, इन पत्तियों के पेड़ से ये आप देखेंगे यहाँ पे तो ये गणेश जी की मूर्ति बनाई गई है और यहाँ देखिए ये मछली बनाई गई है ना, पत्तियों से ये मछली बनाई गई है। तो ये यहाँ पे प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है और उसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ देखिए प्रश्न में पूछा गया है कि यह जो चित्र हैं, इन चित्रों में पत्तों की सहायता से आकृति तैयार की गई है। ये जो चित्र बने हैं ये पत्तों की सहायता से बने हुए हैं। ठीक, क्या आप भी अपने आसपास के पत्तों की सहायता से ऐसी आकृति बना सकते हैं? तो कोशिश कीजिए, बनाइए। अब आप बनाएंगे, बनाने के बाद जब आपके इस प्रकार से कई चित्र होते हैं बन जाएं तो आपको उनके बारे में लिखना है। प्रश्न पूछा गया कि आपने किस किस आकृति के चित्र बनाए हैं, उनके बारे में लिखिए, कौन सी आकृति से क्या बनाया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखें कुछ इस प्रकार से उनके बारे में भी लिखना है और यहाँ पे चित्र हमने जो बनाए हैं उनके नाम यहाँ पे लिख देना कि हमने इनसे पत्तियों से मोर बनाई है, चिड़िया बनाई, बिल्ली बनाई, तितली बनाई, मछली बनाई। ठीक है ना, इनको आप बना लीजिए। नहीं बनते हैं तो मैं आप इनको डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक दे दूंगा, उस पर मैंने बनाए हैं तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। तो यहाँ देखें मोर, मोर क्या होता है भाई? मोर जंगल में नाचता है, आपने देखा पंख फैला करके नाचती है मोर, बहुत अच्छी लगती है। चिड़ियाँ हैं, चिड़ियाँ हमारे घर के आसपास बहुत सी चिड़ियाँ रहती हैं। ठीक है, और बिल्ली देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि हमारे घर में काली और भूरी 2 बिल्ली हैं। ठीक, ये बिल्ली है। तितली, तितली जो होती है देखने में बहुत सुंदर होती है। मछली, मछली जल में रहती है। तो इनके बारे में थोड़ा सा हमें इस प्रकार से लिख भी देना है। ठीक, अगला प्रश्न दिया गया था कि इन आकृतियाँ जो दी गई हैं हमने बनाई हैं, बनाने में आपने कौन कौन से पौधों की पत्तियों का उपयोग किया है, उन पौधों के नाम लिखिए। तो यहाँ देखिए हमारे जो विद्यालय में आसपास है, जो हमारा परिवेश है, घर है, उनके आसपास जो पेड़ पौधे हों, उन पेड़ पौधों की आपको पत्तियाँ लेना है, उन्हीं से आप बना पाएंगे। तो उन कौन कौन से पेड़ हैं उनको आप यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि पीपल का पेड़ सबके गांव में या घर में या आसपास रहता है। ठीक है ना, तो आपको मिल जाएगा पेड़, पीपल की पत्तियाँ मिल जाएंगी। आम, आम तो सबके ही गांव में या आपके कई जगहों पर मिल जाते हैं। दुबई का पेड़ ये नहीं मिलता है लेकिन किसी के स्कूल में या कोई सरकारी भवनों में लगाए गए हैं। सप्तपर्णी का पेड़ भी आपके भवनों में या जो सरकारी बिल्डिंगें होती हैं उनके परिसर में यहाँ पे मिल जाएंगे। गुलमोहर भी वहाँ पे या रोड के किनारे पर गुलमोहर के पेड़ मिलते हैं। घास तो आपको मिल ही जाएगी। चमेली, इस प्रकार से आप वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं। पेड़ों की जो कौन कौन सी पेड़ों की हमने पत्तियाँ यहाँ पे लगाई हैं उनके आप नाम लिख लें। ठीक है, तो ये देखिए इस प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ देखिए जो अगला इसका तीसरा प्रश्न दिया गया है, इसमें है कि पेड़ पर्यावरण को किस प्रकार शुद्ध रखते हैं, खोजो और लिखो। जो पेड़ होते हैं पर्यावरण को किस प्रकार से बिल्कुल शुद्ध रखते हैं, तो यहाँ देखिए हमने ये लिख दिया है कि पेड़ पर्यावरण को किस तरीके से शुद्ध रखते हैं। तो यहाँ पे आपको भी लिख देना है कि जो पेड़ होते हैं, पेड़ों के द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न की जाती है। जो पेड़ होते हैं वह हमें ऑक्सीजन देते हैं और इस ऑक्सीजन से होता क्या है, वातावरण शुद्ध होता है। ये लिख देना कि जिससे वातावरण शुद्ध होता है। पेड़ जो होते हैं वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं, ग्रहण करते हैं, जिससे वायुमंडल का जो प्रदूषण रहता है उसका स्तर कम हो जाता है। ठीक है, और वृक्षों की जो जड़ें और पेड़ों के रूप में पानी
को क्या करती हैं, ये अवशोषित करती हैं, अपनी तरफ खींच लेती हैं, खींचने में मदद करती हैं। तो जो हमारी पृथ्वी में के अंदर है गंदा पानी ना आए या सड़न पैदा ना हो, तो इस प्रकार से उसको वो पेड़ पौधे खींच लेते हैं, जो पानी की बचत और वातावरण के साथ अच्छा संवहन करते हैं, ये लिख देना है। और पेड़ की रक्षा से विभिन्न प्रकार के प्राणियों और पौधों के लिए स्थायित्व यानी आवास का संरक्षण भी होता है। यदि पेड़ पौधे हैं तो बहुत से प्राणी जो हैं वो जीव जंतु पेड़ों पर रहते हैं, पेड़ की छाया में रहते हैं, पेड़ के नीचे रहते हैं। जंगल में देखें तो सभी जो प्राणी हैं वो पेड़ के नीचे ही रहते हैं, पेड़ों की छाया में रहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पेड़ जो हैं बहुत ही काम के हैं और हमारे वातावरण को पेड़ पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं, ठीक। इस प्रकार से हमें लिख देना है। चलिए यहाँ देखिए प्रश्न इसी का चौथा दिया गया कि आपके आसपास पाए जाने वाले पौधों की निम्नलिखित जानकारी सारणी में लिखो। तो यहाँ पर आपके आसपास में बहुत से पौधे पाए जाते हैं, उनकी जानकारी को ये जो तालिका दी गई है यहाँ पर लिखना है कि औषधियों में उपयोग आने वाले पौधे। जो औषधि होती है, दवाइयाँ जिनसे बनती हैं, क्या बनती हैं, दवाई औषधि कहलाती है। तो दवाई जिनसे बनती हैं उन पौधों को लिखना है। छायादार पौधे कौन से होते हैं, जो हमें छाया देते हैं, ठीक है, उनके नाम यहाँ पे लिख देना है सारणी में। और जंगली पौधे कौन से होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, हम घर में नहीं लगाते हैं। सजावट वाले पौधे कौन से होते हैं, तो इस प्रकार से हमें उनके नाम यहाँ पे लिखना है। तो हमने यहाँ देखिए आंवला, और ये औषधि वाला पौधा है आंवला, बहुत है, इनसे बहुत सी औषधियाँ बनाई जाती हैं, दवाइयाँ बनाई जाती हैं। छाया देते हैं, आम भी होते हैं, आम हमें छाया देते हैं। जंगली पौधों में देखें तो कोकैस, और सजावट वाले पौधों में नींबू है, घास है, ये सजावट के काम आती है। जब हमारे पास घर में कोई फंक्शन होता है तो उस समय हम इन पौधों को लाते हैं। और देखें यहाँ पे आगे देखिए तालिका जो आगे कंप्लीट की गई है, यहाँ पे देखिए तो इस प्रकार से हमें सभी औषधियाँ वाले जो हमारे पौधे हैं उनको यहाँ पर तालिका में लिख देना। जैसे तुलसी का पेड़ है, एलोवेरा होता है, लहसुन होता है, अदरक, ये सब इनकी औषधियाँ बनती हैं। छाया देते हैं कौन से, पीपल, अर्जुन का पेड़ होता है मानी कोहा जिसको बोलते हैं, जामुन का पेड़, नीम का पेड़, ये छाया वाले पेड़ होते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो जंगलों में बांस होते हैं, शंकुआकार वृक्ष भी बड़े बड़े जीनस के पेड़ होते हैं, विक्टोरिया, इस प्रकार के जो पेड़ हैं उनके नाम हैं ये। तो हमें इनको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो इसी प्रकार के और जो मनी हमारे घर में सजावट के रूप में काम आते हैं, मनी प्लांट है, एलोवेरा भी घर में लोग बाग अच्छे मतलब उससे लगाते हैं सजावट के लिए। ड्रैगन ट्री, पाम के पेड़ लोग बाग अब अपने दरवाज़ों के सामने पाम के पेड़ लगा लेते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो यहाँ पे तालिका दी गई थी हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। आगे देखें, इसी का अगला प्रश्न दिया गया है कि यहाँ पे देखें तो इन्होंने लिखा है कि प्रश्न में दिया गया, थोड़ा इसको समझिए कि उसने, इसने, वह, वो जैसे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। आपने इस गतिविधि को लिखते हुए सर्वनामों को लिखा है, उसे छांट करके लिखिए। तो ऐसे इसके अलावा और भी सर्वनाम हैं, इसने, उसने, वह है, जो, ठीक है ना। तो वैसे और भी सर्वनाम हैं, उनको आपको यहाँ पर लिखना था। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया है कि मैं, तुम, आप, उसे, हमें, मैंने, जो, कुछ, क्या, यह, ये सब सर्वनाम हैं। इनके द्वारा हम एक दूसरे का नाम नहीं बोलते हैं और बगैर नाम के हम उनको हम बुला लेते हैं या उनको पहचानते हैं कि वह है, मैंने, जो, या कुछ ऐसे, क्या किया, इस प्रकार से, ठीक है ना। इनके द्वारा सर्वनामों के द्वारा हम उसको संबोधित करते हैं। तो ये हमें इसमें लिखना है। तो इस प्रकार से ये जो प्रोजेक्ट कार्य दिया गया था इसमें सभी प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अच्छे से समझ भी लिए हैं। अब आप इनको ज़रूर अपनी प्रयास बुक में लिख लें और वार्षिक परीक्षा के लिए इनको तैयारी करके रखें, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे यदि आप इसी प्रकार से समझना चाहते हैं और अपनी प्रयास बुक को भरना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा जिन्होंने कर लिया है। जो चैनल पर नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक भी करते चलिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।